तो नमस्कार, मैं हूं मोहित सागर और मेरे चैनल जीके विद मोहित सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था। दोस्तों, आपको पता है हमारा देश भारत कितना बड़ा देश है। तो दोस्तों, इस देश को अखंड भारत को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दोस्तों वो हमारे देश के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, संविधान की पहली बैठक का गठन तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को ही हो गया था, जो हमारी आजादी से पहले ही था। तो दोस्तों, जो ये संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दोस्तों ये जो संविधान की पहली बैठक हुई थी, ये कैबिनेट मिशन द्वारा हुई थी। जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों, वो ब्रिटिश लोग द्वारा गठन किया गया था। दोस्तों, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उस निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निभाई थी। दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया था, जैसे प्रारूप समिति, वार्ता समिति, प्रांतीय समिति, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों, जो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे वो सचिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों, जब सचिदानंद सिन्हा कभी आते थे, कभी जाते थे, कभी बैठक में शामिल होते थे, नहीं होते थे, तो संविधान सभा ने क्या सोचा कि क्यों ना एक स्थायी सदस्य को ही नियुक्त किया जाए। तो दोस्तों, स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने गठित किया और चुनाव करा के संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। दोस्तों, संविधान की जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें सदस्य संख्या 389 थी। दोस्तों, 389 संख्या थी भारतीय संविधान में सदस्य संख्या, जो पहली बैठक हुई थी। दोस्तों, जब भारत का विभाजन हुआ, दोस्तों जब भारत पाकिस्तान दो देश बदल गए और अलग अलग देश बन गए। दोस्तों, जो ये सदस्य संख्या थी घटकर 299 ही रह गई थी। दोस्तों, जब भारतीय संविधान का प्रारूप अच्छे से तैयार हो चुका था तो दोस्तों इसमें केवल 289 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे इसके प्रारूप पे, जो फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। लेकिन दोस्तों, हमारा संविधान जो लागू हुआ था ना दोस्तों, वो 1950 को हुआ था, ये ठीक है, लेकिन हमारे संविधान का निर्माण पहले ही हो चुका था। दोस्तों, हमारे संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। तो दोस्तों, जो ये हमारा इतना बड़ा संविधान है, कहा जाता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, ये संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो बनाया गया, वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। दोस्तों, विस्तृत संविधान जिसे कहते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे संविधान बनता गया तो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां भी हैं दोस्तों नेताओं के सामने, जैसे कि हर एक वर्ग को समान अधिकार दिया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो। दोस्तों, संविधान में सबसे अच्छा अधिकार जो दिया गया तो वो मौलिक अधिकार था, जो कि हर देश के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। दोस्तों, भारत के हर एक नागरिक को मौलिक अधिकार है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे किसी भी जाति से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी लिंग से आता हो। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वो सभी को प्राप्त है। तो दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है। क्योंकि दोस्तों, अगर मौलिक अधिकार है तो दोस्तों हम स्वतंत्र रूप से किसी भी देश में रह सकते हैं। मौलिक अधिकार है तो दोस्तों हम किसी भी देश में अच्छे से किसी भी नेताओं के सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों, सवाल के साथ साथ हम न्यायालय में भी, अगर हमारे कोई दिक्कत है, उसके लिए न्यायालय में भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है दोस्तों, हमारा मौलिक अधिकार। दोस्तों, जब भारतीय संविधान बन गया था तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस पे हस्ताक्षर भी किए और 289 सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए। जब भारतीय संविधान बना तो इस संविधान को दुनिया ने देखा भी और परखा भी, और संविधान ने कहा कि संविधान सभा ने भी कहा और पूरी दुनिया भी ये मानती है कि भारतीय संविधान जैसा संविधान कोई नहीं हो सकता। और दोस्तों, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि भारतीय संविधान जैसा और कोई देश का संविधान हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमारा संविधान 1950 के अंदर ही लागू हो गया था और जब से अब तक ही हुआ। दोस्तों, जब 1950 के अंदर हमारा संविधान बना था तो उसके अंदर 350 अनुच्छेद थे। उसके बाद जब 1950 अनुच्छेद के बाद जब भारतीय संविधान अब उसका विस्तृत होता गया, अब दोस्तों 470 के आसपास अनुच्छेद है उसके अंदर। और दोस्तों, जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, और जब भारतीय संविधान का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है और अब तक
12 अनुसूचियां हो चुकी है दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे को अपना आशीर्वाद देंगे लाइक के रूप में और मेरे को भी फेमस करने की कोशिश करेंगे।